कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट, और उससे पहले की जितने भी पार्ट्स हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज उनको जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? आज हम पढ़ेंगे द अदर साइड ऑफ पावर्स। इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट्स। आपके पास एक 16 यूनिट की क्या है, एक लाइन है 16 यूनिट की। ये इस तरह से आपके पास एक 16 यूनिट की लाइन है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 16 यूनिट। इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन, अगर हम इसको हाफ इरेज कर देते हैं, अगर हम इसको हाफ इरेज कर देते हैं ये, तो अब ये कितनी रह गई बच्चों? पहले थी ये 16, पहले कितनी थी? 16। जब हमने इसको हाफ इरेज किया तो ये कितनी रह जाएगी? 16 का हाफ कितना होता है बच्चों? 16 का हाफ, 16 का हाफ करेंगे मीन 16 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी आएगी? तो वो आएगी 8। तो पहले थी 16, हाफ करने के बाद कितनी हो गई? 8। इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम, अब उसको एक बार और हाफ करो। अब हमने 8 को का फिर से हाफ किया तो कितना आया बच्चों? 8 का हाफ किया तो अब आया 4। हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स, अगर हम इसको 3 टाइम्स हाफ कर रहे हैं, 16 को हमने 3 टाइम्स हाफ किया, वन मोर टाइम अगर हम इसको एक बार और हाफ करते हैं, देखो एक तो हाफ हमने यहाँ किया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स करते हैं इसको, तो कितना आंसर आया? हमारा आया 2। ठीक है, ये तो है कि हमने उसको स्टेप बाय स्टेप हाफ किया। देखो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 16 को अगर हम 2 की पावर में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर 4। 16 को हम 2 रेज टू दी पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें 3 टाइम्स उसको, हमें क्या करना है? उसको 3 टाइम्स हाफ करना है। मीन्स हमारे पास है 2 रेज टू दी पावर 4, इसको हमें 3 टाइम्स हाफ करना है। 3 टाइम्स हाफ करना है मीन्स 3 टाइम्स 2 से डिवाइड करना है, 1 2 एंड 3। हमने 3 टाइम्स इसको क्या किया? 2 से डिवाइड किया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 को ऐसे लिख दूं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और डिवाइड में हमारे कितने 2 हैं? 3। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, तो आंसर क्या आया बच्चों? आंसर आया 2। यहाँ पे भी हमारा ये आंसर आ रहा था। लेकिन अगर अब हम इसको पावर में सॉल्व करें, हम इसको कैसे करें? इसको पावर में सॉल्व करें। आपके पास है 2 रेज टू दी पावर 4, और नीचे कितने 2 हैं बच्चों? 2 रेज टू दी पावर 3। ये देखो 1 2 3। इसको पहले आप ऐसे समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? देखो 2 रेज टू दी पावर 4, और नीचे कितने 2 हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों हमने पहले ये पढ़ा था, अगर हमारे बेस सेम है और पावर अलग है, बेस सेम है पावर अलग है और मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते थे? हम करते थे पावर्स को ऐड। हम क्या करते थे? हम करते थे पावर्स को ऐड। ये चीज करते थे जब हमारे बेस सेम होते थे और मल्टीप्लाई में होते, तो हम क्या करते थे? पावर्स को ऐड करते थे। यहां पर भी बच्चों देखो, यहां पर बेस सेम है लेकिन किसमें है? डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे पावर्स को माइनस। अगर डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे? पावर को माइनस। तो ये क्या आएगा? 2 की पावर 1। 4 माइनस 3 क्या आएगा? 2 की पावर 1, तो मीन्स 2। तो देखो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? जब हमारी पावर बेस जो है वो सेम होते हैं और पावर्स अलग होती हैं, बेस सेम होते हैं पावर्स अलग होती है, मल्टीप्लाई में होता है तो हम पावर्स को करते हैं ऐड, और अगर बेस सेम हो पावर्स अलग हो डिवाइड में हो तो हम पावर्स को करते हैं माइनस। मतलब मीन्स मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड होंगी, डिवीजन में है तो पावर्स माइनस होंगी। क्लियर? समझ में आया बच्चों ये चीज? तो अब है बच्चों हमारे पास व्हाट इज
2 raised to the power 100 divided by 2 raised to the power 25 in powers of 2। इसको कैसे करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या है 2 raised to the power 100 divided by 2 raised to the power 25। मीन्स हमारे क्या है, बेस सेम है और डिवीजन में है, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, पावर्स को कर देंगे हम माइनस। तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, समझ में आया। इन अ जनरलाइज फॉर्म, देखो जनरलाइज फॉर्म ये मतलब n रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर b अगर होगी, यानी कि बेस आपके क्या है, सेम है और डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स हो जाएंगी माइनस। ठीक है, वेयर n नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर काउंटिंग नंबर्स। n क्या होना, n आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है n क्या है, n आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी होगी तो वो तो 0 ही आएगा ना। ठीक है, और ए बी क्या है, आपके काउंटिंग नंबर्स है। काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4। बात समझ में आई। चलिए, why can't n be 0। अभी मैंने आपको बताया कि n जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना। अगर आप लिखोगे 0 की पावर 2 तो ये तो 0 ही होगा, उसमें से कुछ भी माइनस करोगे आपको 0 ही आना है, तो हमारा जो n है वो 0 नहीं हो सकता। We have not covered the case when the exponent is 0. For example, what is, ये बच्चों 20 नहीं है, 2 raised to the power 0 है। अभी हमने पीछे पढ़ा था n raised to the power a divided by n raised to the power b, तो हमारा था n raised to the power a minus b, जहां पर a और b क्या थे बच्चों, आपके a b थे काउंटिंग नंबर्स। क्या थे a b थे बच्चों काउंटिंग नंबर्स। ए बी क्या थे, काउंटिंग नंबर्स। वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन द एक्सपोनेंट इज 0। अभी तक हमने उस केस को कवर नहीं किया है जहां पर हमारे एक्सपोनेंट क्या हो, एक्सपोनेंट हो 0। जैसे यही आपके पास एग्जांपल है 2 रेज टू द पावर 0। अभी तक हमने ये तो नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा जहां पर जो नंबर होता है उसकी कोई ना कोई पावर जो होती है वो काउंटिंग नंबर्स में होती है। अभी तक 0 वाला केस हमने स्टडी नहीं किया। तो देखो अगर 2 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये ऐसे समझो 2 रेज टू द पावर 0 कैसे आ सकता है बच्चों, 2 रेज टू द पावर 0 कैसे आ सकता है, अगर मैं करूं 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5। अगर 2 रेज टू द पावर 5 को 2 रेज टू द पावर 5 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, बेस सेम है तो 2 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 0। क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 0 होगा। देखो अब ये 2 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 5 है, ये ऐसे कैंसिल भी तो हो सकते हैं, तो यहाँ से हमारा 1 भी तो आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा, मीन्स अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूं तो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 1। तो मीन्स अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में करें हम तो 1 माइनस 1 मीन्स 5 रेज टू द पावर 0 होगा। तो मीन्स अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। नंबर आपका कोई भी हो सकता है, 2 रेज टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 है, 5 रेज टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 है। कोई और नंबर लेके देख लो बच्चों आप। सपोज हमने लिया 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 3 4 माइनस 4 आपका 3 की पावर 0 आएगा। सेम नंबर को जब डिवाइड करते तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आता है 1। तो किसी नंबर की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 1। देखो x रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर a, तो क्या होगा, x रेज टू द पावर a माइनस a मीन्स x रेज टू द पावर 0। तो ये क्या आया, x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब आपके पास किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों, 1 होगी। क्लियर। व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 रेज टू द पावर 4,
ये आपका 2 रेज टू द पावर 4 यूनिट इज हाफ 5 टाइम्स। आपके पास एक लाइन है 2 रेज टू द पावर 4 यूनिट की, 2 रेज टू द पावर 4 यूनिट की। अब हमें कितने टाइम्स हाफ करनी है? हमें इसको 5 टाइम्स हाफ करना है। हमें क्या करना है? इसको 5 टाइम्स हाफ करना है। 5 टाइम्स हाफ मीन्स 5 टाइम्स क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टाइम्स इसका हाफ किया, किसका? 2 रेज टू द पावर 4 का। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 5। अब यहां पर क्या करेंगे हम? 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 5। अब ये मत बोलना ना कि मैम 5 में से 4 माइनस कर दो, नहीं, जो भी नंबर ऊपर होता है, जो पावर ऊपर होती है, हमेशा उसी में से माइनस करते हैं। यानी कि नीचे बड़ा नंबर है तो 5 माइनस 4 कर दो, नीचे नहीं, हमेशा जो नंबर ऊपर होता है तो ऊपर वाले में से हम 4 माइनस 5 करते हैं। तो आपका क्या आएगा? ये आएगा 2 रेज टू दी पावर माइनस 1। क्या आएगा? 2 रेज टू दी पावर माइनस 1। अब आपकी पावर कैसी आ रही है बच्चों? पावर आ रही है निगेटिव। इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल। क्या करेंगे? हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल। मीन्स 2 रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी पॉजिटिव। बात समझ में आई? 2 रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2। समझ में आए बच्चों? जब भी हम पावर निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर? when a line of length 2 raised to the power 4 unit is half 10 times। अब हमें इसको क्या करना है? हमें इसको 10 टाइम्स हाफ करना है। 2 रेज टू दी पावर 4 को कितने टाइम्स हाफ करना है? हमें 10 टाइम्स। मीन्स 2 रेज टू दी पावर 10 से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर 4 माइनस 10, तो ये आ जाएगी 2 की पावर माइनस 6। क्या आएगी? 2 की पावर माइनस 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। क्लियर? कैन वी राइट 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/10 की पावर माइनस 3। अभी हमने निगेटिव पावर को पॉजिटिव किया, क्या पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव होगा? बिल्कुल होगा। देखो 10 की पावर 3 है, ये हो जाएगा माइनस 3। मीन्स जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, अगर पॉजिटिव है पावर, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल होगा निगेटिव, और पावर अगर निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे आपके पास अगर 10 की पावर माइनस 3 है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो होगा 1/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10 की पावर माइनस 3। बात समझ में आ रही है बच्चों? रेसिप्रोकल होता है मीन्स नंबर आपका उल्टा हो जाता है। 10 की पावर माइनस 3 है तो 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है तो 1/10 की पावर माइनस 3। क्लियर हुई ये चीज? यहाँ पर भी आपकी जनरलाइज फॉर्म में यही लिखी है, बस आपका एन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? We have required A and B to be counting numbers. Can A and B be any integers? अभी तक हमने जो पढ़ा पावर्स जो थी हमारे वो काउंटिंग नंबर्स में थी। अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ भी जितनी जनरलाइज फॉर्म पढ़ी, हमारी जो ये थी जैसे A, जो पावर्स है वो क्या थी हमारी? वो थी हमारी काउंटिंग नंबर्स में। वो कैसी थी? हमारी काउंटिंग नंबर्स में थी। यहाँ पर देखते हैं, देखो देखो जैसे ये है हमारे पास, क्या है? ए इज अ काउंटिंग नंबर। ए क्या है? हमारी पावर है एक्स की, वो क्या है? काउंटिंग नंबर। हमने जितने भी वो पढ़े हमारे सारे होते थे काउंटिंग नंबर्स में, लेकिन अब वो हमसे कह रहा है कि क्या हम उसकी जगह इंटीजर्स ले सकते हैं? क्या हम पावर्स इंटीजर्स में ले सकते हैं? पावर्स क्या ले सकते हैं हम? इंटीजर्स में। देख लेते हैं। अगर हमने ली 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, इंटीजर तो हमारा निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर तो पॉजिटिव और निगेटिव सब हो सकता है। काउंटिंग नंबर हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, बट इंटीजर तो हमारे निगेटिव भी हो सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर
तो क्या होगा इसमें, 2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगी, ऐड, प्लस -2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 -2 मीन्स 2 की पावर 2। क्या आंसर आया आपका, आया 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 4 है आपके पास, मल्टीप्लाई में 2 की पावर क्या है, -2 है। 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, बार बार अपॉन क्यों लगा रही हूं मैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 को हम पॉजिटिव में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे अपॉन में 2 टाइम्स आ जाएगा आपका 2, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आया, 2 की पावर 2। आ रहा ना आंसर सेम? तो मीन्स जो पावर है वो आपकी इंटीजर्स हो सकती है। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है हमें, इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म। देखो फर्स्ट है आपके पास 2 रेज टू द पावर -4, तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगी बच्चों, 2 रेज टू दी 1/2 रेज टू द पावर 4। क्लियर? सेकेंड है आपके पास 10 की पावर -5, तो हो जाएगा 1/10 की पावर 5। इनको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, जैसे ये है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/1 2 3 4 5, इस टाइप से, या पावर्स में भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास -7 की पावर -2। यहाँ नंबर भी माइनस में है, पावर भी माइनस में है। ये मत करना कि इसका रेसिप्रोकल को नंबर भी पॉजिटिव लिख दो, सिर्फ पावर प्लस होगी, नंबर आपका -7 ही रहेगा। 1/-7 की पावर 2, नंबर को पॉजिटिव मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ जो पावर है वो ही आपकी पॉजिटिव होगी, जब उसका रेसिप्रोकल करोगे नंबर सेम रहेगा। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट है आपके पास बच्चों -5 की पावर -3, तो क्या लिखोगे इसे, 1/-5 की पावर 3। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 10 की पावर -100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 100। समझ में आया बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आए? चलिए नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर कैसे लिखने हैं, हमें लिखने हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट है बच्चों आपके पास 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7। देखो यहाँ इंटीजर में है ना, पावर -4 कैसी है, इंटीजर में है। तो देखो इसमें क्या है, बेस आपका सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या होंगी बच्चों, पावर्स होंगी ऐड। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर -4 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा ये, -4 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस और 7 -4 कितना होगा, 3। और नंबर हम कौन सा लगाते हैं, इंटीजर सॉल्व करने आते हैं ना बच्चों, जैसे -4 प्लस 7, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मीन्स 7 -4 आएगा आपका 3। और जो हम साइन लगाते हैं उसके आगे, वो बड़ा जो नंबर होता है हमारे, उसके आगे जो साइन होता है वही होता है, तो +3 आपका आंसर आएगा, 2 की पावर 3। क्लियर? ये चीज समझ में आई बच्चों? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। बेस सेम है तो क्या करेंगे, सारी पावर्स को कर देंगे ऐड, 2 प्लस -5 और प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, 3 6 और 2 8 -5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? थर्ड पार्ट है आपके पास p की पावर 3 मल्टीप्लाई p की पावर -10, तो क्या करेंगे, p की पावर 3 प्लस -10, तो ये हो जाएगा बच्चों p की पावर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 -10, तो ये आ जाएगा p की पावर -7। क्या आएगा, p की पावर -7, क्योंकि प्लस 3 -10 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 आएगा। और बड़ा नंबर 3 है या 10 है, 10 है ना, तो 10 के आगे साइन कौन सा है बच्चों, 10 के आगे है साइन माइनस का, तो इसलिए p की पावर -7।
इसको हम इसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव में लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट है 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 रेज टू द पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। मैम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो बेस ही अलग है हमारा, एक है 2 एक है -4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है, बेस अलग है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, पहले -4 को आप ऐसे लिख लो, 4 मल्टीप्लाई -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 4 को लिख लिया, -4 को लिख दिया, 4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, अब ये पावर क्या होगी बच्चों, दोनों के साथ आएगी, 4 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई -1 की भी पावर -2। क्लियर? आपने पीछे ये पढ़ा था ना बच्चों, जैसे अगर हमारे पास बेस अलग है और पावर सेम है, बेस अलग है और पावर सेम है, तो क्या होता है, बेस की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके ऊपर सेम पावर लगा देते हैं। पहले पढ़ा था ना, तो सेम यहीं पर वो है, यहाँ पर क्या है, बेस अलग है पावर सेम है, तो हमने उनको अलग अलग कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, 4 की पावर क्या है, -2। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? देखो 4 को हमने लिखा 2 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि 4 क्या होता है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मीन्स 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करते हैं तभी तो 4 आता है, तो 4 को हमने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। ये तो हमने 4 को लिखा, उसके ऊपर पावर कितनी है बच्चों, -2, उसके ऊपर पावर कितनी है, -2। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ये क्या आपका -1 की पावर कितनी है, -2, -1 की पावर -2। अगर मैं इसको पॉजिटिव करके लिख दूं, अगर मैं इसको फिर -1 लिख रही हूँ, 1 अपॉन -1 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -1 की पावर 2, हमने इसकी पावर पॉजिटिव कर दी। अब आप 1 की या -1 की, अब -1 है आपके पास, उसकी पावर कैसी है, इवन नंबर है, उसकी पावर कैसी है, इवन नंबर, तो उससे क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। तो यहां से तो बच्चों हमारा 1 ही आएगा, इसको 1 लिख देते हैं। अब देखो 2 की पावर 2, उसकी भी पावर, जब पावर की पावर क्या पावर की पावर होती है, तो पावर क्या होती है हमारी, पावर होती है हमारी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4, मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो जाएगा आपका। अब क्या हो गया, अब देखो बेस क्या हो गए हमारे, सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को कर देंगे ऐड, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 की पावर 4 -4 मीन्स 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। क्या आंसर आया, आंसर आया हमारा 1। ये समझ में आया बच्चों? देखो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा। हमारे पास था ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने क्या, हमारे पास बेस अलग अलग थे और पावर्स भी अलग थी, तो हमने क्या किया, हमने -4 को लिखा 4 मल्टीप्लाई -1, क्या लिखा, 4 मल्टीप्लाई -1, तो 4 की भी पावर -2 हो गई, -1 की भी पावर क्या हो गई, -2। 4 को हमने ऐसे लिखा, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जब 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, तो 2 का स्क्वायर उसकी पावर भी -2, मीन्स पावर की पावर हो गई, और जब पावर की पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गए 2 की पावर -4। यहाँ पर इनका क्या हुआ, हम हमारे बेस हो गए सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो हमने उसको ऐड किया, तो हमारे पास आई 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये तो था इसका। अब जो हमारे पास ये बचा -1 की पावर -2, इसको क्या किया हमने, पहले इसका रेसिप्रोकल किया, यानी कि पावर हमने पॉजिटिव की, पॉजिटिव करने के बाद हम ये 2 जो है ये कैसा आपका इवन नंबर है,
इवन नंबर होता है तो हमारा आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। यहाँ से हमारा आएगा +1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम ही रहने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 8 की पावर p मल्टीप्लाई 8 की पावर q। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। बेस आपका सेम है तो पावर्स हो जाएंगी प्लस। दिस इज योर आंसर। क्लियर? समझ में आया बच्चों? आई होप आपको जितना भी समझाया सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।